गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th में अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो जेम्स हैरियट ने लिखा है वो चैप्टर रीडिंग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का फर्स्ट टेक्स्ट है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतित था। ये बात कौन कह रहा है? ये मिस्टर हैरियट डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं। मिसेस पम्फ्रे, ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा ट्रिकी को लेकर उस समय मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, जब मैंने अपनी कार से बाहर देखा। व्हेन आई शॉ हिम इन अ स्ट्रीट। स्ट्रीट माने ये जब वॉकिंग के दौरान जा रहे होंगे तो इन्होंने कार से बाहर की गली में देखा मिस्ट्रेस के साथ में जो कुत्ता था, मतलब कुत्ते का नाम ट्रिकी था। उसको देखकर डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था उस दृश्य को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज माने बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉस, जैसे कि कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा। और भी कहा जाता है ब्लॉटेड सॉस का मतलब होता है कबाब की तरह फूले हुए, एज अ बेलन के समान था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब उसके टांगों से लेकर उसका पूरा सभी कॉर्नर पर वो बहुत मोटा हो चुका था। हिज आइज, उसकी जो आँखें थी वो ब्लड शॉट, मतलब लाल हो गई थी, आँखों में खून का थक्का जैसा जमना ऐसी हो गई थी। एंड रमी, रमी मीन्स होता है आँखों से पानी आना। स्टार्टेड स्ट्रीट अहड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो आगे उसने देखा क्या, उसके जबड़े से, उसका जो जबड़ा था उससे उसकी जीभ भी बाहर लटकी हुई थी। इस बात को लेकर डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब मिसेस पम्फ्रे, जो मिसेस पम्फ्रे उसकी मालकिन है, हैज़न मतलब हेजिटेट से बना हुआ है, हेजिटेट हो रही थी वो एक्सप्लेन करने में, बताने में। ही वो सो लिस्टलेस, कि अब उनका जो डॉग है वो कैसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये वो बता नहीं पा रही थी। मिस्टर हैरियट जो है वो ये बता रही थी कि मेरा जो कुत्ता है वो बहुत लिस्टलेस, बहुत कमज़ोर हो गया है। मिस्टर हैरियट जो है, मिस्टर हैरियट से ये बात उन्होंने बताई। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, अब कुत्ते में कोई भी शक्ति नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है, ऐसा मैंने विचार किया, मेरे मन में ये विचार आया, लगता है ये कुपोषण का शिकार हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है। अब सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स इन अ बेड, अब उसको खाने के दौरान उसको एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या मिलती थी। सम माल्ट, सम माल्ट मतलब होता है माल्ट एंड कॉड लीवर, मतलब उसको अल्कोहल दिया जाता था, कॉड लीवर ऑयल दिया जाता था। इसके बाद में जब वो नाइट में सोता था तो हॉर्लिक्स दिया जाता टू मेक हिम स्लीप, जब वो सोता था। नथिंग मच रियली, ये वास्तव में ज़्यादा नहीं था, ये कह रही हैं मिसेस पम्फ्रे, मतलब इतना ज़्यादा खाने के बाद में, इतना ये सारी चीज़ें खाने के साथ साथ आप दे रही हो, कह रही हैं इतना ज़्यादा नहीं था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मैंने उनसे बताया क्या इसके मीठे में कुछ कम किया, इसका मीठा जो ये ज़्यादा खाता था मिठाई इसकी कम हुई कि नहीं। ओह हाँ, आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ा बहुत, बट ही सीम्स टू बी सो वीक, जब इसका हम मीठा कम कर देते हैं बहुत कमज़ोर लगने लगता है। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है
रिलेंट का मतलब होता है मुझे दया आ जाती है इसके ऊपर। ही हैड लव क्रीम, क्योंकि इसको क्रीम बहुत पसंद है, केक बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इन सब चीज़ों को मना नहीं कर सकती। अब क्या करें, मैं इन सब चीज़ों को मना नहीं कर सकती। ये कौन कह रही हैं? मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा ट्रिकों को लेके उस समय मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था। ठीक है, मैंने अपनी कार रोकी और जब मैं मालकिन को उस गली में मैंने देखा तो उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हुई। ठीक है, मैं शॉक्ड रह गया उस अपीयरेंस को देखकर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, कबाब की तरह फूल गया था, है ना। उसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी थी। अब उसकी आंखें कैसी थी? लाल थीं। उसके आंखों से पानी गिर रहा था। वह सीधा आगे की ओर घूरता है। इसके बाद में देखता क्या है, उसकी जो जबड़ों से बाहर लटकी हुई जीभ, वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि उसकी जीभ भी उसमें लटक गई थी, मतलब बाहर आ गई थी। अब मिसेस पम्फ्रे जो होती हैं वो ये एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हेजिटेट होती हैं। किससे? मिस्टर हैरियट से, कि उनका कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसके पास एनर्जी नहीं बची है। तो वो सोचते हैं, हमें लगता है इसकी माल न्यूट्रिशन की कमी है। तो वो बताती है मैंने इसको खाने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा बिल्डअप करने के लिए माल्ट वगैरह दिया है, कॉड लीवर दिया है, बाउल ऑफ ऑलेक्स भी दिया है जब ये रात में सोता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तब वो कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं, आपने उसके मीठा कुछ कम किया कि नहीं, क्योंकि कुत्ते को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो कह रहे हैं आपने कुछ मीठा उसका कम किया? ओह हाँ, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। मैं उसको इतना ज़्यादा दुखी देख नहीं सकती हूँ, इस वजह से क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चॉकलेट, केक्स और ये सारी चीज़ें पसंद है, तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको दे देती हूँ। ये बात मिसेस पम्फ्रे बोल रही हैं। आइए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। अभी फर्स्ट स्टैंजा में ही दिया गया, आई लुक डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस कुत्ते को देखा। दैट वॉज अ ट्रबल, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी की केवल एक ही आदत थी कि वह बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वह खाने को कभी मना नहीं कर पाता था। ही वुड ट्रैकल अ मीट एट एनी आवर, वो किसी भी समय, घंटे में कई घंटे, मतलब दिन और रात को मिलाकर वो कई बार थोड़ी थोड़ी देर में खाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंसन्ड। अब जो मिसेस पम्फ्रे थी वो उसको क्या किया, वो सारा मतलब कई बार वो भोजन करता था, तो मिसेस पम्फ्रे ने ये सारी चीज़ें उन्होंने ये बताई नहीं, हैड नॉट मेंशन, ये छुपाने की कोशिश कर रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर मैंने उनसे पूछा आप इनको एक्सरसाइज कराती हैं? वेल अच्छा, ही हैज़ इज़ अ लिटिल वॉक, अभी तो मेरे साथ ये वॉक ही कर रहा है, आप देख रहे हैं। बट हॉस्किंग जो है, मतलब ये उनका कौन था? गार्डनर था। गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लम्बर्गो, अब उसको लम्बर्गो एक बीमारी हो गई है कमर दर्द की, इस वजह से वो आ नहीं पा रहा है, तो इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। मेरे साथ ही टहलने जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो मैंने इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, काफ़ी दिनों से ये रिंग थ्रोइंग वाला एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। जो डॉग्स होते हैं उनको रिंग थ्रो बहुत पसंद होता है, वो एक्सरसाइज वो करते हैं, तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा जो मतलब गार्डनर हैं वो इनको एक्सरसाइज कराता था, उसको लम्बर्गो नाम की बीमारी हो गई है और वो आ नहीं पा रहा है, इस वजह से ये एक्सरसाइज डेली नहीं कर पा रहा है, उसमें ये इसको देरी हो रही है। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा में ही था। अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं। I try to serve. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart to keep him on a very strict diet. अब उन्होंने कहा, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा
कठोर होने के लिए आपको कठोर होने का प्रयास करना चाहिए। नाउ मने अब, आई रियली मीन दिस, इसकी ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट कट द फूड, अगर आपने इसका भोजन कम नहीं किया, राइट डाउन मतलब कम नहीं किया, तो ही एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं दिलाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली, वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अब आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। ये डॉक्टर हैरियट जो हैं वो मिसेस पम्फ्रे से बोल रहे हैं। यू मस्ट हार्डर, आपको कठोर बनना पड़ेगा। यू हार्ड एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, अब आपको सख्ती से इसकी डाइट भी देनी होगी। जैसे जब कभी भी कोई भी पेशेंट बीमार होता है तो आदमी क्या सोचता है कि उसको खाने का तो बहुत सारी चीज़ों का मन करता है, लेकिन उसको मूंग की दाल और रोटी ही दी जाती है मोस्टली टाइम, क्योंकि ये कैसी होती है, सुपाच्य होती है, बहुत अच्छे से आप इसको पचा सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन, जब ये बात डॉक्टर हैरियट जो हैं मिसेस पम्फ्रे से बोल रहे हैं, अब उनका रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि पता है वो अपने डॉग को जो है बहुत ज़्यादा ही चाहती हैं और उसको कभी मना नहीं कर पाती हैं। कुत्ता होता है वो मीठी चीज़ की वजह से बहुत तेज़ भागता है, कोशिश करता है उसको मीठा कुछ मिल जाए, लेकिन उसको मीठा नहीं दिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम मिस्टर हैरियट। अच्छा, वो अपने हाथों को मसलती हैं। जब ये बात वो कहते हैं कि आपका जो कुत्ता है बहुत जल्द बीमार हो जाएगा अगर आपने इसको स्ट्रिक्ट डाइट नहीं दी, तो वो एकदम अपने हाथों को मसल रही होती हैं। ओह आई विल, अच्छा मिस्टर हैरियट, ठीक है देखते हैं। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये तो बहुत कठिन होगा। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड का मतलब क्या होता है, वो मतलब सिर झुका लेती हैं और सड़क पे क्या करने लगती हैं, चलने लगती हैं। एज इफ़, कहाँ पे हैं, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़म इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। रिज़म का मतलब होता है, रिज़म का मतलब होता है अभ्यास करना और भोजन का अभ्यास करना। वो कह रही हैं उन्होंने उस टाइम ये सोचा कि अब हम इसका जो डॉक्टर साहब ने खुराक बताई है, अब हम इसका प्रयास करते हैं, देखते हैं कि अब जैसा जैसा इन्होंने बताया हम वैसे ही करेंगे कुत्ते के साथ। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैं इसकी मतलब इसकी प्रोग्रेस के लिए मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगी और इसकी केयर भी करूँगी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज, वॉज देयर अलॉन्ग हिज लिटिल ट्विड कोट। अब ट्रिकी जो था वो छोटे ट्विड कोट में लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। एक कोट पहने था जिसमें लड़खड़ा रहा था, टॉटरिंग माने होता है लड़खड़ाना। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, अब उसकी पता है उसके पास एक कबर्ड थी, जो अलमारी थी वो पूरी कोटों से भरी हुई थी। कैसे कैसे कोट थे इनके पास में, ठंडे मौसम के अलग कोट थे, वर्षा ऋतु के अलग कोट थे, ठीक है। इनके पास में बहुत सारे सजाने का भी डेकोरेशन इसमें दिया गया है। देखिए लिखा है ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन एज अ हार्नेस, आई थॉट, ये लिखा है फॉर अ कोल्ड वेदर एंड, अच्छा ठीक है यहाँ से देखते हैं। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, अब उनकी वार्डरोब्स में सिर्फ कोट ही कोट थे। फॉर अ कोल्ड वेदर एंड रेन कोट, मतलब जब ठंडा वेदर होता था उसके लिए अलग कोट था, रेन कोट था जब वेट मतलब जब बारिश होती थी गीले सीज़न में। ही स्ट्रगल्ड ऑन द ड्रोपिंग ऑफ हार्नेस, और उसके डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारे सामान थे। ड्रूपिंग का मतलब होता है झुकना, हार्नेस का मतलब होता है साज सज्जा वाले सामान बहुत ज़्यादा थे। आई थॉट आई वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे। अब जो मिसेस पम्फ्रे थी तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अब पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर देंगी जाके, और अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सरसाइज करा के इसका फूड कम करके शायद ये ठीक हो सके। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से मिसेस पम्फ्रे सुन रही थी। आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्या बताया गया। ही एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिन बाद, जैसा मैंने बताया था उनको कुछ दिन बाद ही कॉल आ गया। मिसेस पम्फ्रे का वॉज डिस्ट्रॉट, अब वो बहुत ज़्यादा क्या थी, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, वो अपनी
पसंदीदा चीज़ों को भी नहीं खा पा रहा था, उनको रिफ्यूज़ यानी मना कर रहा था। ही हैड बाउट्स रिफ्यूज़ एंड बेसीड्स। अब वो उन सब चीज़ों को जिनको वो बहुत पसंद करता था उनको भी नहीं वो खा पा रहा था। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो सिर्फ क्या कर रहा था, उसको सिर्फ क्या हो रही थी, बार बार उल्टियाँ हो रही थी। ठीक है। ही स्पेंड ऑल इज टाइम लाइंग ऑन ए रग, वो पूरा टाइम हाँफता रहता था और लेटा रहता था। पैंटिंग माने हाँफता था, रग मतलब एकदम परेशान हो सा लेटा रहता था। फिर लिखा है डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक। चलिए देखा द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों बाद कॉल आती है जो मिस्टर पम्फ्रे होती हैं। वॉज डिस्टर्ब, बहुत परेशान होती क्योंकि उनका ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, वो सारी फेवरेट डिशेस को मना कर रहा था। ठीक है। अब वो केवल कर क्या रहा था, उसको वॉमिट आ रही थी, वो पूरा टाइम पड़ा रहता था, हाँफता रहता था, थका हुआ। फिर डिड नॉट वॉन्ट टू गो द वॉक, वो वॉक करने भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने फिर एक प्लान बनाया, मैंने सोचा उसके आगे के बारे में। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस, केवल एक ही इसको हो सकता है, एक ही विचार उनके माइंड में आया कि इसको कहीं ना कहीं अगर हो सके तो इसको घर से बाहर रखा जाए फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, मैंने उनको सजेशन दिया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने सोचा कि ट्रिकी को हो सके तो इसको घर से थोड़ा बाहर रखा जाए क्योंकि इसकी जो मालकिन है वो बहुत ज़्यादा इसकी केयर करती हैं। और फिर मैंने ये सुझाव उन्हें दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज, इसको क्या किया जाए, हॉस्पिटलाइज किया जाए फॉर अबाउट अ फॉरनाइट, रात भर के लिए। टू बी कैप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, जिससे कि वो रख सकें ऑब्जर्वेशन में, निगरानी में। ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सुपरविज़न करना, देखभाल करना, निगरानी करना। द पुअर लेडी, अब यहाँ पे गरीब लेडी नहीं होगा, पुअर माने वो बेचारी महिला। ऑलमोस्ट सूंड, सूंड का मतलब होता है वो पहले इतना सुनने पे ही वो बेहोशी की हालत में हो गई। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, पाइन एंड डाई का मतलब होता है तरस आना। सी वॉज श्योर, ये वास्तव में वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि अगर वो पूरा दिन उसको देख नहीं पाएंगी, अगर वो उसको देख नहीं पाएंगी तो कैसे मतलब रह कैसे पाएंगी, तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आइए थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। अब देखिए बट आई टूक अ फर्म लाइन, उस समय वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज ओनली वे टू सेव हिम, उसको बचाने का केवल एक ही तरीका था, एक उसके सामने जो सच है वो रखा जाए। आई थॉट इज़ बेस्ट, मैंने सोचा इसके लिए बेस्ट यही रहेगा टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए इसको ले लेना। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स, मिस्टर पम्फ्रे वेलिंग का मतलब होता है रोना, विलाप करना। अब मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आई मास आउट द कार कैरिंग, और मैं वहाँ से बाहर निकला कार की तरफ ले जाने लगा। कैरिंग अ लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, जो कि ब्लैंकेट में उसको लपेटे हुए थी। मैंने ब्लैंकेट सहित उसको पकड़ा और मैं आगे की ओर गया। द एंटायर स्टाफ वॉज अराउज एंड मेड रस्ड, जो पूरा स्टाफ था वहाँ का, मिसेस पम्फ्रे के यहाँ का, वो सारा पीछे दौड़ा। एंड ब्रिंगिंग हिज डे, और उस ले आया उसके घर के बेड से लेकर, मतलब वो जो दिन में जब सोता था नाइट बेड था उसका, उसके फेवरेट कुशन्स थे, टॉयज थे, रबर रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट था, बाउल था, लंच बाउल था, सपर बाउल था। लंच माने दोपहर के खाने का बाउल था, रात के खाने का बाउल था। ये सारी चीज़ें उसकी मेड जो है वहाँ से लेकर स्टाफ रूम से दौड़ी। जब डॉक्टर हैरियोट जो थे ट्रिकी को लेकर अपनी कार की ओर गए, उन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई क्योंकि वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं ये अपने डॉग को बहुत ज़्यादा चाहती है। शायद इनके लिए छोड़ पाना बहुत टफ हो, लेकिन इस कुत्ते के लिए अच्छा यही होगा कि इसको प्रॉपर
नीड है अब यहाँ से हटने की, उसको एक्सरसाइज देने की उसको नीड थी, अलॉट्स ऑफ वाटर की उसको खाने की नीड नहीं थी, तो वो ठीक हो सकता है। तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट कदम उठाया और उन्होंने इन सब की बात को, उनकी बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने अपना प्रयास किया, उसको कार की ओर ले गए। तभी उनके स्टाफ के सारे लोग दौड़ते हैं, उसके फेवरेट टॉयज़, रबरिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और मुझे ये एहसास हो रहा था कि यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब गाड़ी में सारा सामान भी बहुत कुछ भर गया था, तो वो मतलब वहाँ से चले। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेस पंफ्रे भी था डिस्परिंग क्राई, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। थ्रू द आर्मफुल ऑफ अ लिटिल कोट, छोटे छोटे कुत्ते के कोट थे। थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की से अंदर फेंके। आई लुक्ड इन अ मिरर बिफोर आई टर्न अ कॉर्नर, जब मैं गाड़ी लेकर जा रहा था तो मैं एक कॉर्नर पे मुड़ा, जैसे बहुत लोग होते कॉर्नर पे मुड़ के देखते हैं, हमें देख तो नहीं रहे। तो मैंने देखा क्या, लिटिल ड्राइव में धीरे से चला रहा था। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, जितने लोग थे सभी की आंखों में आंसू थे उस टाइम। सोचो ट्रिकी को सब कितना चाहते थे। ट्रिकी का भी एक लक था। लोगों की, इंसानों की इतनी कदर नहीं होती है, वो एनिमल्स हैं, उसकी लोग इतनी केयर कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। हम सब क्या करते हैं एक दूसरे का, अब कभी भी किसी को कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो उसकी केयर करने से पहले सबसे पहले लोग वीडियो बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो उतनी देर में भले आदमी की जान चली जाती। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को सेफ नहीं कर पाता है और पब्लिक मतलब यही है अपने यहाँ सोसाइटी में लोगों के पास में ये टाइम है, यहाँ के लोगों को रील्स बनाने का टाइम है, यहाँ के लोगों को वीडियो बनाने का टाइम है, लेकिन वहाँ उस समय एक डॉक्टर की नीड होती है, उसको केयर प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है, वो देना चाहिए। यहाँ पर अगर डॉक्टर हैरियट जो थे इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते तो शायद वो अपने कुत्ते को कभी भी एडमिट ही ना कराती, वो अपने घर पे ही रखती। आइए देखते हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन इन अ pathetic little animal gasping on the seat by my side। जब मैं रोड पे मैंने देखा, नज़र डाली तो पैथेटिक लिटिल एनिमल, वो बेचारा जो कुत्ता था, वो गैस्पिंग का मतलब होता है मुश्किल से सांस ले पा रहा था और मेरे बगल में सीट पे बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग, ट्रिकी ने वैग का मतलब होता है आगे पीछे हिलने की कोशिश की, उसने अपनी पूंछ को हिलाया बहुत प्रयास करने पर। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा। आई सैड यू हैव नॉट अ किक यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो कुछ कर नहीं पा रहा था उस समय, वो अपने प्रयास तो कर रहा था लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी क्योर कर पाऊँगा। ये डॉक्टर हैरियट जो हैं वो ट्रिकी को लेकर सोच रहे हैं। आइए अब देखते हैं डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं। 4 नंबर स्टैंजा। आइए 4 नंबर स्टैंजा में देखते हैं। एट द सर्जरी के दौरान, अस्पताल में, मतलब सर्जरी के दौरान मतलब अस्पताल में जाने के बाद, द हाउस होल्ड डॉग, जो घरेलू कुत्ते थे, सर्ज अराउंड मी, वो सारे सब आसपास उन्होंने घेरा बना रखा था। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने उन सबके शोरगुल को सुना और आंखों से देखा। एंड पुट डाउन, फिर से वो उसने सर नीचे कर लिया, ले मोशनलेस, बिना गति के वो कारपेट पर लेट गया। द अदर डॉग, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, स्निफिंग का मतलब होता है वो उसको मतलब उसके पास में उसको एक तरीके से ये कर रहा है सांस लेने हुए। स्निफिंग अराउंड का मतलब होता है उसकी सांस को सूंघ रहे थे, देख रहे थे सांस ले रहा है कि नहीं ट्रिकी। अ फ्यू सेकेंड, कुछ देर बाद ही डिसाइडेड,
उन कुत्तों ने ये तय किया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इग्नोर, कि ये एक इंटरेस्टिंग वाला कुत्ता नहीं है, मतलब सब भौंक रहे हैं, भौंक नहीं रहा है, अलग से लेटा है, अरे हटाओ इसको, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो उनको इग्नोर कर देते हैं। कौन से? और जो कुत्ते होते हैं वो ट्रिकी को इग्नोर मारते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने भी अपना बिस्तर वहीं लगाया। अ वॉर्म लूज बॉक्स, एक बॉक्स के पास में लगाया। और नेक्स्ट वन वेयर द अदर डॉग्स, जहाँ पे और भी कुत्ते सोए हुए थे वहीं पे मैंने अपना भी बिस्तर लगाया। फॉर 2 days आई केप्ट माई आइज़ ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसकी निगरानी की। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसको कोई भी खाना नहीं दिया, उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, मैंने देखा क्या दूसरे दिन वो कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा था खाने में। इन हिज सराउंडिंग्स एंड द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, मैंने तीसरे दिन देखा वह अदर मतलब जो कुत्ते थे उनके साथ में वो भी विम्पर कर रहा था। विम्पर का मतलब होता है ठिनठिनाना, बुदबुदाना, बोलना, हंसना, ये सब कर रहा था। ही हर्ड द डॉग इन अ यार्ड, उसने कुत्तों की आवाज़ को यार्ड में सुना। व्हेन ही ओपन द डोर, जैसे ही मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला, द ट्रिकी ट्रॉल्ड आउट, ट्रिकी जो था वो ट्रॉल्ड आउट मतलब बाहर आया, ठीक है। एंड वॉज इमीडिएटली इनग्लब्ड, तुरंत, और जो कुत्ते थे इनग्लब्ड, उन्होंने उसको क्या कर दिया, घेर लिया, ठीक है, उसके आसपास आ गए। अब द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, मतलब जो और कुत्ते थे उनके और दोस्त थे वो सारे आ गए। आफ्टर रोलिंग हिम, आसपास घूमने लगे। एंड द थ्रू आउटली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग मूव डाउन द गार्डन, तभी मैंने देखा उस दौरान कि गार्डन में सारे कुत्ते गार्डन की ओर दौड़े। ट्रिकी भी उनका पीछा किया, ट्रिकी ने भी पीछा किया। एंड रोलिंग स्लाइटली विथ हिज अ सरप्लस फ्लैट, थोड़ा सा फैट ज़्यादा होने के कारण वो अपना गिरते पड़ते जा रहा था। लेटर दैट डे, कुछ दिनों के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना खाने के दौरान। आई वॉज वाइल द ट्रिस्टन slop the food into the bowl. I was while Tristan slopped the food into the bowl. मैंने इसको ट्रिस्टन स्लॉप मतलब ट्रिस्टन का कटोरा होता है, उसमें मैंने उसको खाना दिया। There was as usual headlong rush followed by the sound high speed eating. इसने क्या किया, मतलब उसने सिर के बल सामान्य रूप से, ठीक है, तेज़ी से खाने की आवाज़ बढ़ाई, मतलब वो खाना खाने लगा, उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी, ठीक है। अब क्या था, एवरी डॉग न्यू, सभी कुत्ते ये जानते थे, फेल behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. अब जो और कुत्ते थे वो सब जानने लगे थे कि अगर ये पिछड़ गया तो अपना मुकाबला इसको स्वयं करना पड़ेगा, तो इसको खाने को भी नहीं मिलेगा। ये सारे लोग समझ गए थे क्योंकि सब पता है कैसे खाते थे, एक दूसरे का झपट्टा मारकर। तो वो कह रहे हैं कि अब ये अपना भोजन स्वयं कर सकता था, उसके वो सारे जो डॉग्स थे, फ्रेंड सर्कल था, वो समझ गए थे। अब नेक्स्ट आपको 5 नंबर स्टैंजा जो है वो अगले वीडियो में बता देंगे। यहीं तक ये है, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे तो हम आपको करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको एक बार 2 बार सीरियसली अगर आप रीडिंग करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।